वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का डेट है 30 जुलाई एंड रात में 12:36 हो रहे हैं। एक्चुअली ये 30th का नाइट है एंड 31st का डे है, मतलब 31st स्टार्ट हुआ है तो 12 बज के इसलिए 31st हो रहा है, अदरवाइज 30th का नाइट है। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ ये हमारे पास है कि हमने ये जो फेज़ है वो पास कर लिया है। 8% का हमारा टारगेट था, टारगेट जो है वो रीच हो चुका है। टारगेट हमारा 5400 का था एंड इक्विटी जो है ऑलरेडी 400 से ज़्यादा 400 का टारगेट था, 404 पे है। एक्चुअली अकाउंट जस्ट अभी भी एक्टिव है एंड इस पर ट्रेडिंग हो रही है कि ये दिन में ही हमने अचीव कर लिया था। ये नंबर ऑफ़ प्रॉफिटेबल डेज जो है ना वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ये मिडनाइट में अपडेट होता है। मैंने इस पर सपोर्ट पे भी बात किया तो मिडनाइट में अपलोड होता है। तो नंबर ऑफ़ प्रॉफिटेबल डेज जो है ना इसमें 2 ही दिखा रहा है, 25 और 29। अदरवाइज आज का 30th का हो जाएगा तो 3 दिन हो जाएंगे तो ये अकाउंट ऑटोमेटिक जो है दूसरा अकाउंट मिल जाएगा, सेकेंड फेज़ का अकाउंट मिल जाएगा, ये अकाउंट पास इवोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा ओवरव्यू है, एक्टिव है एंड ये है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं 5% पे। इक्विटी देखते हैं। इक्विटी हमारा जो है 5404 है, ये हमने 8% बना लिया है। हिस्ट्री देखते हैं तो कल अगर आपको ध्यान हो तो हमें 2 लॉस हुआ था यहाँ पे, एक $18 का, एक $50 का यूरो पे। उसके बाद हमने जो है ऑलमोस्ट 5297 या 5292 के आसपास हमने जो है इक्विटी हमने छोड़ा था, है ना। यानी हमें 105, 108 या $110 और बनाने थे, ठीक है। उसके बाद आज जो हमने ट्रेड लिया है वो यूरो पे 2 ट्रेड है ना। दोनों ऑलमोस्ट एक साथ एंट्री है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली एंट्री है, दोनों एक साथ एंट्री है। थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड हमने मिस मैनेज किया है, थोड़ी सी हरी हो गई थी आज भी मुझे ट्रेड क्लियर करने की, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एग्री, है ना। बट सही बताएं तो 2% करना था, 2% का मैंने रिस्क लिया था, $100 का रिस्क लिया था और $100 का रिवॉर्ड भी मैंने सेट किया था। इसीलिए मैंने छोटा रिस्क एंड छोटा रिवॉर्ड के साथ मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जिट कर लिया। मार्केट काफ़ी अच्छा फॉल हुआ। चलिए इसको चार्ट पे दिखाते हैं सबसे पहले आपको। तो हमने जो आज का ट्रेड लिया था वो ये था, है ना, ये था। इसको हम लोग चलिए आगे हम डिराइव करेंगे, आगे हम बताएंगे कहाँ पे हमने क्या लिया। एंड 5% से अगर इस चार्ट को कोरिलेट करेंगे तो एग्जैक्टली वही चार्ट है। एग्जैक्टली वही, अरे यार, ओके, एग्जैक्टली वही चार्ट है। यहाँ पे मार्केट जो है डाउन आना चालू हुआ था। हम लोग का जो सेल का भी ट्रेड चल रहा है तो हम लोग जो है डाउन 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 देख रहे हैं। अगर इस पे ध्यान देंगे ना यहाँ पे तो हम लोग का मैक्सिमम ट्रेड जो है सेल का है। बाय का यूरो का इनिशियली 1-2 दिन था, अदरवाइज उसके बाद सेल का सारा ट्रेड जो है सेल का है। और ये अकाउंट हमने 3 ट्रेडिंग डे में हमने क्लियर कर लिया है। तो ये हमारा ये है। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं चार्ट पे एंड चार्ट पे एनालिसिस करते हैं कि आज हमने ये ट्रेड क्यों लिया। तो डेली चार्ट देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो डेली चार्ट में हमें आज का ये कैंडल है तो हमें कंटिन्यूअस यहाँ पे सेल ऑफ दिख रहा था एंड मार्केट कल सेल ऑफ होने के बाद जो है वापस छोटा सा कैंडल बनाया था, बट मार्केट में कल भी सेल ऑफ था और कल भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया हुआ था। इस छोटे कैंडल पे भी हमने $200-250 के आसपास का प्रॉफिट किया हुआ है। तो कैंडल छोटा नहीं है, कैंडल बहुत बड़ा है। हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर ये देखो तो ये पूरा मूवमेंट, फिर ये मूवमेंट, फिर ये मूवमेंट, ये तीनों कल का कैंडल है। तो हमने बस एक ये कैंडल वाला मूवमेंट आवरली चार्ट पे पकड़ा था। ये कैंडल भी हमने हमारे आंखों के सामने से चला गया और ये कैंडल हम लोग जो इग्नोर मतलब मिस हो गया हम लोगों से, अदरवाइज़ ये भी हम लोग का पकड़ा जाता। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है ये, है ना। उसके बाद ये जो है आज का मूवमेंट है ना। तो मार्केट कहीं ना कहीं आवरली चार्ट पे देखेंगे, जो हम लोग आवरली चार्ट पे मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं तो कहीं आवरली चार्ट के जो हाई है उसको वायलेट नहीं किया है। यहाँ पे भी मार्केट आया और वापस से नीचे ही चला गया। तो आवरली चार्ट पे मार्केट ट्रेंडिंग लोअर लो है ना। एंड 15 मिनट चार्ट पे अगर हम आज का ट्रेड आइडेंटिफाई करें तो हमारा जो आज का ट्रेड है वो कहीं यहाँ पे ये वाला था, है ना, ये वाला था। तो अगर आवरली चार्ट पे हमारा कल का ये 29 का था, ये हमारा मार्केट क्लोज हो गया था। उसके बाद मार्केट क्लोजिंग में कंसल्टेशन हुआ एंड जब जापानीज़ मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया। यूजुअली ऐसे ही होता है, जापानीज़ मार्केट रिट्रेसमेंट वाला मार्केट होता है।
मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई। और यहाँ पे जब 9:30 के आसपास मैंने देखा तो हम 9:30 के आसपास देखा तो 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। तो यही है, ठीक है। आवली चार्ट पे सबसे पहले आपको ले चलता हूँ। तो हमारा कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड था, कोई इशू नहीं है। यहाँ ये कंसोलिडेशन हुआ है ना, उसके बाद 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो 15 मिनट चार्ट पे भी ये यहाँ पे डाउन सेल हुआ, उसके बाद वापस से रिट्रेसमेंट, हम लोग इसकी रिट्रेसमेंट देख रहे हैं। तो ये 15 मिनट चार्ट पे ये अगर स्विंग हम लोग मानते हैं तो ये काफ़ी हेल्दी रिट्रेसमेंट था, बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट था। जैसे ही मेरी आँख खुली सुबह में तो मैंने चार्ट देखा तो मुझे ये कैंडल ऑलरेडी बनी हुई थी, है ना, ये कैंडल बनी हुई थी। और अगर 5 मिनट चार्ट पे भी देखने तो मार्केट का सेटअप जो ये भी फॉर्मेशन हुआ था वो भी काफ़ी अच्छा था। हमें कम से कम ना एटलीस्ट हमें यहाँ पे एंट्री लेनी थी, कम से कम यहाँ पे एंट्री लेनी थी या यहाँ पे एंट्री लेनी थी, ताकि ये कैंडल का मूव भी हमें पकड़ में आया था। मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद जो है मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने लग गया था, लोअर जो लो लगने लग गया था। तो हमें यहाँ पे कहीं आसपास एंट्री ले लेनी चाहिए थी। बट जब हमने देखा तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ये कैंडल बना चुका था। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट किया। रिट्रेसमेंट बेसिकली मैं यहाँ तक का वेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जब ये कैंडल अगर देखेंगे ना ध्यान से तो एक हैमर टाइप का कैंडल बना है। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा था कि मार्केट शायद हमें एंट्री ना दे, क्योंकि हम लोग मेजर ट्रेंड के साथ थे। तो हमने थोड़ा हड़बड़ाहट में सबसे पहले एक ऑर्डर डाला 0.6 का। क्वांटिटी आज थोड़ी सी ज़्यादा थी, रिस्क मैनेजमेंट पुअर था, हमें ऐसा नहीं करना है आगे से, हम लोग ध्यान रखेंगे। 0.6 का पहला ये ट्रेड डाला था। दूसरा ट्रेड 30 मिनट के बाद दोबारा मैंने 0.4 का डाला था। दूसरा ट्रेड हमने यहाँ पे ना इस लोकेशन के आसपास डाला था, है ना, 30 मिनट के बाद 5 मिनट के 6 कैंडल 6 यहाँ के आसपास कहीं डाला था, है ना। तो यहाँ पे डाला, ऑलमोस्ट प्राइस सेम थी एंड मार्केट रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस नीचे दिख रहा था। तो यहाँ पे डाला, उसके बाद मार्केट फटाफट जो है हमारा टारगेट दे दिया। टारगेट छूने के बाद वापस रिट्रेसमेंट दिया। इसमें हमने जो रिस्क रिवॉर्ड रखा था 1:1 रखा था। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि हम लोग क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, थोड़ा भी मूव करेगा मार्केट तो हम लोग टारगेट अचीव हो जाएगा। और बदले में हमने 2% का रिवॉर्ड रखा था, क्योंकि हमारे पास ठीक है थोड़ा सरप्लस, हम लोग ऑलरेडी 6% अप थे, तो 2% हम लोग गिव अवे कर सकते थे। बट रिस्की बेट था, आई एम श्योर कि रिस्की बेट था। मार्केट अगर यहाँ टारगेट हमारा नहीं छूता और कहीं यहाँ से ऐसे करके यहाँ से रिवर्स हो जाता तो हमारे लिए काफ़ी खतरा हो सकता था। बट समहाउ बाय गॉड ग्रेस यहाँ पे हमारा टारगेट हिट होते ही मार्केट रिवर्स कर गया था। टारगेट यहाँ पे हिट हुआ, दोनों टारगेट हिट हुआ, मार्केट रिवर्स कर गया। उसके बाद मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन हाँ स्विंग को कभी भी मतलब चैलेंज नहीं किया। ये अगर यहाँ पे भी स्विंग पे अगर ये लगाए थे, एसएल लगाए थे, तो हमारा एसएल कहीं नहीं बचा। ये स्विंग पे ही हमने एसएल लगाया था यहीं पे, तो वो स्विंग हमारा एसएल जो है कभी भी चैलेंज नहीं हुआ। मार्केट वापस से नीचे आ गया और काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया मार्केट ने आज। तो मार्केट एक्चुअली यूरो एंड डॉलर जो है ट्रेंडिंग चल रहा है, इसकी वजह से जो है मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग मूवमेंट दे रहा है। ये ड्रीम रन है कहे तो। मार्केट अगर ऐसा मूवमेंट देता है तो हमेशा जो है अच्छा रन मिलता है। तो ठीक है, ऐसे हम लोग ट्रेड करते रहेंगे। अब सेकेंड फेज के अकाउंट आने का वेट कर रहे हैं, उसमें भी 5% के आसपास का टारगेट होना चाहिए, 5% का टारगेट होगा। फिर हम लोग उसमें ट्रेड करके देखते हैं। फिर थोड़ा सा अपने रिस्क को कंट्रोल करना है, रिस्क को और साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है। जल्दी किसी चीज़ में नहीं करना है, सब आराम से करेंगे, है ना। एंड जैसा भी होगा अपडेट करते रहेंगे फ्रेंड्स। अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।